ताजिए निकाले जाते हैं, घोड़े, और ये हजरत हुसैन का जुलजना भी नहीं है, घोड़ों के नीचे से गुजरा जाता है, जंजीर जनी होती है। मुहर्रम के महीने में तो हथियार वैसे ही चलाना काफरों के खिलाफ भी हराम है, क्योंकि हुर्मत वाला महीना है, और हजरत हुसैन के खिलाफ उनकी सुन्नत पे फिर अमल हो रहा है। और किसी यजीद को पकड़ के ज़बह करने की बजाय अपने आप को मारा जा रहा होता है, अपने जिस्म को जख्मी किया जा रहा होता है, दीन बदनाम हो रहा है। और नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने पकड़ के वो फिल्म भी बना दी हुई है, टैबू। वो पूरी दुनिया के जो मज़ाब में जो लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं ना, वो सारा कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूली वाले वाक़े को याद करने के लिए कोई स्लीप पे चढ़ रहा है तो वो कील ठोक के, तो हर साल वो चढ़ते हैं, वो दिखाते हैं जनाब अपने जिस्म पे निशान बांधे, जंजीर जनी, बिल्कुल सेम यही चीजें जो अहले तशय्यो, तो मुझे कहते हुए शर्म आती, राफजियों के यहां आ चुकी है। अफसोस, ताबूत निकाले जाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं, घोड़े, और ये हजरत हुसैन का जुलजना भी नहीं है, घोड़ों के नीचे से गुजरा जाता है, जंजीर जनी होती है। मुहर्रम के महीने में तो हथियार वैसे ही चलाना काफरों के खिलाफ भी हराम है, क्योंकि हुर्मत वाला महीना है, और हजरत हुसैन के खिलाफ उनकी सुन्नत पे फिर अमल हो रहा है। और किसी यजीद को पकड़ के ज़बह करने की बजाय अपने आप को मारा जा रहा होता है, अपने जिस्म को जख्मी किया जा रहा होता है, दीन बदनाम हो रहा है। और नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने पकड़ के वो फिल्म भी बना दी हुई है, टैबू। वो पूरी दुनिया के जो मज़ाब में जो लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं ना, वो सारा कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूली वाले वाक़े को याद करने के लिए कोई स्लीप पे चढ़ रहा है तो वो कील ठोक के, तो हर साल वो चढ़ते हैं, वो दिखाते हैं जनाब अपने जिस्म पे निशान बांधे, जंजीर जनी, बिल्कुल सेम यही चीजें जो अहले तशय्यो, तो मुझे कहते हुए शर्म आती, राफजियों के यहां आ चुकी है। शर्म का मुकाम है, इस्लाम की बदनामी हो रही पूरी दुनिया में। और मैंने गुस्ताखाना फिल्म वाले लेक्चर में भी कहा था, मसला नंबर 49 वाला, कि एक शिया आलम ने टीवी पे आके ये बात कही थी कि ये जो मुसलमान तोड़ फोड़ कर रहे हैं और अपनी जायदाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गैर मुसलमानों को क्या इमेज जाता है कि मुसलमान किस किस्म के लोग हैं। तो मैंने उसमें जुमला ऐड किया था, बिल्कुल आपने सही कहा, जब आप अपने आप को छुरियां मार रहे होते हैं उस वक्त गैर मुस्लिमों को क्या इमेज जाता है। और कोयलों पर मातम, कोयले तो करबला में है ही कोई नहीं थे, कोयलों पर मातम कर रहे होते हैं, उस वक्त गैर मुस्लिमों को क्या इमेज जाता है कि ये इस्लाम है। कितना गलत इमेज जाता है। और वाकया करबला की वो जो मैंने शुरू से एक जुमला बोलता आ रहा हूं कि सुन्नियों और शियों दोनों ने बेड़ा गर्क किया है वाकया करबला की हुर्मत का, उससे जो सबक सीखना चाहिए था दोनों ने नहीं सीखा। इसका रुख ही बिल्कुल जो है वो बदल गया। और ये सारा का सारा वो रोटी का चक्कर है। मसला नंबर 51, रिज़्क़ हराम। यहां मैं ये 3 हदीसें आपको बयान कर दूं, बहुत क्रिटिकल है। पहली हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, दोनों किताबों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रुखसारों को पीटा, गिरबान को फाड़ा और जहलियत की सी पुकार पुकारी, वो हम में से है ही नहीं। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत के वक्त चिल्लाने वाली औरतों और गिरबान चाक करने वाली औरतों से ऐलान बरात कर चुके थे कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे। तीसरी हदीस सही मुस्लिम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पेशन गोई फरमा दी कि मेरी उम्मत मुसलमान होकर भी 4 ऐसे काम हैं जाहिलियत के जमाने के, ये नहीं छोड़ेगी। नंबर 1, हसब नसब पर फख्र करना कि मैं ऊंचे खानदान का हूं, ये नहीं छोड़ेगी। और ये माजरत के साथ ये ज्यादातर सैयदों में ही आ चुके हैं। और वो कहते हैं उम्मतियां दी गल है तो उम्मतियां दी गल है, हमें उम्मती कह रहे होते तो हम तो भाई आपके उम्मती तो नहीं है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उम्मती तो आप भी हैं। ठीक है, आपका मर्तबा, अगर आप ओबीडियंट हैं तो हमसे बढ़कर, लेकिन ओबीडियंट नहीं है फिर नहीं। दूसरा, नसब में तान करना। हमारे पंजाब में तो बहुत ज्यादा राइज है, नाइया का मुंडा है, लोहारा का मुंडा है, नसब में तान करना किसी के। नंबर 3, सितारों के जरिए बारिश तलब करना। ये तो अब टीवी पे आ रहा है, उस सितारे देखने वाले साबता ने लोगों को बुलाया होता है और वो जनाब जो है वो पर कुरान की आयत पढ़ के उसका मतलब जो है वो कुरान सूरह शूरा में जो आयत है कि जो तुम्हें मुसीबत पहुंचती है फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है कि तुमने बुरे करतूत किए तो अल्लाह की तरफ से अजाब आया तुम पे। तो कहता है ये देखें हाथों की कमाई है, ये लकीरों का जिक्र है कुरान में, ये देखें ये जाहिलों का हाल, कुरान से लकीरें साबित कर रहे हैं। हालांकि उसमें चाहिए तुम्हारी लकीरों की वजह से, ये नहीं है तुम्हारे हाथों की कमाई है, तो मुहावरा है अरब का
اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نوحہ کرنا. یہ 4 جاہلیت کے کام میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی. اور فرمایا نوحہ کرنے والی عورت, اسی صحیح مسلم کی حدیث میں, اگر توبہ کے بغیر مر گئی تو قیامت والے دن گندک کی قمیض اور خارش کی چادر اس پر ڈال دی جائے گی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف سنیوں کے ہاں حدیثیں ہیں, اہل تشیع کے ہاں اس سے بھی سخت حدیثیں ہیں. ابھی ٹائم نہیں ورنہ میں وہ بیان کر دیتا. وہاں تو تقریباً یہ ماتم اور یہ تمام کرنا کفر کے قریب ہے. اہل سنت کی سے زیادہ سخت حدیثیں اہل تشیع کے ہاں ملتی ہیں ماتم اور ان چیزوں کے خلاف. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ سنی 95% بخاری اور مسلم کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہے, سوائے چند بیچارے اہل حدیثوں کے 95% نہیں پڑھ رہے. تو کیونکہ بخاری مسلم پڑھی نہیں ہوئی انہوں نے. اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہاں بھی انہوں نے اپنی کتابیں پڑھی کوئی نہیں ہوئی ہے. یہ تو ایران کی ریولوشن کے بعد آپ کچھ ترجمے کتابوں کے ہونے شروع ہیں, ورنہ تو ان میں تو زیادہ یہ جو بات مشہور ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹر پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. اہل تشیع کے ہاں تو قرآن پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے ترجمے کے ساتھ. اس طرح بیان کیا ہے مولوی نے قرآن کو, ادھر بھی کیا ہوا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہاں پر میں وہ بات بھی تلخ کر دوں جو پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں نا بھائیوں, جلوس روڈز بلاک کر کے, ٹریفک کو بلاک کر کے, یہ جو انڈیا پاکستان کا گندا کلچر کہ جب تک ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے ہمارا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں ہوگا, 8-10 مریض نہ مر جائیں جب تک جو ہے ایمبولینس کے اندر ٹریفک کے پھنس جانے کی وجہ سے. یہ مذاق نہیں ہے, ہم نے خود دیکھا ہے یہ چیز. کئی دفعہ تو عورتوں کی ڈیلیوری جو ہے نا وہ رکشوں کے اندر یہ پاکستان میں ہو چکی ہیں, خبریں آ چکی ہیں صرف ٹریفک کے بلاک ہونے کی وجہ سے. کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے, نہ بریلویوں کو اجازت ہو 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنے کی اوپنلی سڑک پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا سرمنی منانے کی, وہ بات الگ ہے. یا شیعہ 10 محرم کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہیں, کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی گراؤنڈ میں اجازت دیں, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں, جو مجلس کرنی ہے یا کوئی پروگرام کرنا ہے کسی مقبے پہ. اہل حدیثوں کو بھی کوئی اجازت نہ دی جائے کہ یہ جو ہے وہ حرمت رسول ریلیاں اور یہ جو یکجہتی کشمیر ریلیاں یہ جو گورنمنٹ نکلواتی ہے ایجنسیوں کے لوگ یہ کہ آپ نکالیں, یہ کام بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. سڑکوں پہ کسی کو یہ تماشا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کنٹرول انوائرمنٹ میں بھائی خود کا حملہ آور جو ہے وہ حملہ کرے گا, فوجی مار جاتا ہے تو اس کی تو نسلیں سنور جاتی ہیں, نسلیں, اتنا پیسہ ملتا ہے. لیکن عام آدمی جب سڑک پہ مرتا ہے نا اس کے بچے بھوکے مر جاتے ہیں, ایک کمانے والا ہوتا ہے. تو فوجیوں کو تو پھر بھی پیسے مل جانے ہیں مرنے کے, مویا 1.25 لاکھ دا جس کو کہتے ہیں, زندہ لاکھ دا تے مویا 1.25 لاکھ. آپ کو کسی نے کچھ نہیں دینا, غریب عوام مر رہی ہے اور وہ دشمن ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کوئی اسلام کی طرف سے obligation تو ہے نہیں کہ آپ نے ضروری ہے جلسے جلوس کرنے ہیں, یہ آپ نے خود سے چیزیں ایڈ کی ہیں. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز, میں ان کو بدعت نہیں کہتا, بدعت نہیں کہتا, میں زیادہ کہتا ہوں ثابت نہیں ہے. اور میں خود کرنے کا اس طریقے سے مینج فارم میں قائل نہیں ہوں. یہ اجتہادی مسئلہ ہے, فتویٰ بازی ہم کسی پر نہیں کرتے.